हेलो साथियों, नमस्कार। आई होप आप अच्छे ही होंगे। हम आज प्रश्नावली 3E पे चर्चा करेंगे और उसे समझेंगे और सॉल्व भी करेंगे। चलो प्रश्नावली में आगे बढ़ने से पहले सॉल्व कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। हम इसका पहला सवाल देखते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल है हमारा, लिखा हुआ है, पहला सवाल लिखा हुआ है, पहले तो इसमें ये लिखा है निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। अब हमें कुछ नहीं दे रखा किससे करना है, कैसे करना है, सिर्फ हल करना है। तो पहला समीकरण, पहला सवाल हमें इसमें दे रखा है 3x + y = 9 और दूसरा समीकरण हमें दे रखा है 4x - 3y = 8 है। ठीक है, हमें दे रखा है 3x + y = 9, 4x - 3y = 8 है। तो हमें हल करना है। तो हमने आपको अगली वीडियो में बता रखा है। हम सबसे पहले गुणांक देखते हैं। क्या देखते हैं? गुणांक। यहाँ पे 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है और चिन्ह हमारे यहाँ प्लस या माइनस। तो हमें इसी में ज़्यादा सुविधा पड़ेगी, बाई में। तो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। तो हम क्या करें, इसके गुणांक बराबर करने के लिए, इसके गुणांक बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम 3 का गुणा कर देंगे। और हमने आपको बताया था अगर चिन्ह हमारे विपरीत होते हैं, कैसे होते हैं, चिन्ह विपरीत होते हैं, तो हम क्या करते हैं, जोड़ने पर करते हैं। क्या करते हैं? जोड़ने पर, जोड़ने पर करते हैं। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा, जो हम करेंगे वही लिखेंगे सेम टू सेम। तो लिखेंगे हल बराबर समीकरण फर्स्ट में 3 का गुणा करके जोड़ने पर। समीकरण फर्स्ट में 3 का गुणा करके जोड़ने पर, जोड़ने पर करेंगे। जोड़ेंगे किससे? समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा, सबसे पहले हम करते हैं गुणा। तो जितनी संख्या है उसी में गुणा करते चलो। 3 त्रिक 9, तो 9x + 3y, यहाँ कुछ नहीं है तो कितना होगा 1, तो 3 एकम 3 और 19 तिया कितना होता है हमारा 57। इसको लिखोगे तो हो जाएगा 4x - 3y = 8। हमारा था जोड़ने पर। जोड़ने पे करेंगे तो चिन्ह में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जब हम घटाने पे करते हैं तो हमारे चिन्ह भी परिवर्तित होते हैं। तो जोड़ने पे किया तो 9 और 4 कितने हो गए हमारे पास 13x, ये प्लस और ये माइनस, 3 ही 3 है तो दोनों कितने बचेंगे, 0 बचेंगे। तो इसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसे जोड़ेंगे तो हम 7 और 8 5 बचा 1, 5 और 1 6, 65। यानी x बराबर हमारा हो गया 65/, ये गुणा में था तो इधर जाके किस में जाएगा, भाग में। तो x बराबर हमारा कितना बचा, 13 × 5 = 65, यानी x बराबर बचा 5। अगर आपको ये देखना है तो देखो, अगर हमारी संख्या बराबर के इधर, बराबर के इस तरफ अगर गुणा में है तो किस में जाएगी, भाग में जाएगी। अगर संख्या भाग में है तो बराबर के उस तरफ किस में जाएगी, गुणा में जाएगी। अगर प्लस में है बराबर के उस तरफ किस में जाएगी, माइनस में। अगर माइनस में है तो बराबर के उस तरफ जाएगी तो किस में जाएगी, प्लस में। ये हमारे 4 होते हैं। ठीक है, इसको हमेशा ध्यान रखना। अब हमारा आगे है, x का मान निकल आया। अब हम क्या करेंगे, या समीकरण फर्स्ट में रख दें या फिर सेकंड में रख दें। तो हम फर्स्ट में रखते हैं, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, x का मान रखेंगे। जहाँ हमारा x होगा वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ x का मान यानी 5 रख देंगे। तो हमारा लिखा है 3 × जहाँ x है, x की जगह पर क्या आ जाएगा हमारा 5, तो 5 + y = 19, यानी कि 5 तिया 15 + y = 19, यानी y बराबर हमारे पास बचा 19 माइनस, ये प्लस का है, प्लस का उस तरफ किस में जाएगा, माइनस में। तो ये प्लस का था उस तरफ गया किस में गया, माइनस में। तो y बराबर हमारा कितना निकल के आया, 4। कितना निकल के आया, 4। यानी जो हमारे आंसर होंगे वो होंगे x बराबर 5 और y बराबर 4।
ये हमारा आएगा, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो इसी में अब हम देखते हैं दूसरे सवाल को। हमारा दूसरा सवाल है वो इस प्रकार है, लिखा है 6x + 3y बराबर 6xy, और दूसरा समीकरण इसी में लिखा है हमारा 2x + 4y बराबर 5xy। क्या लिखा है, 5xy लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें हमें एक चीज़ दिखाई दे रहा है, इसमें क्या दे रहा है, चलो आगे हम लिख लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको। ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। ठीक है, अब इसमें क्या चीज़ दिख रहा है, इस वाले समीकरण यहाँ पे भी 6 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यानी ये तीनों चीज़ें हमारे एक ही पाड़े में आती है, यानी एक ही टेबल में आती है। और 2 और 4 ये भी तो एक ही टेबल में आता है, लेकिन हमारा जो पीछे वाला पद है वो उस टेबल में नहीं आता। तो इसमें हम कॉमन लेंगे तो हमारा क्या होगा, 5 से ये कटेगा नहीं, लेकिन हम इसमें कॉमन ले लेंगे तो हमारे ये कट जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट से करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें हम 3 कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लेंगे तो हमारा बचेगा 3 दूनी 6 + 3 एकम 3 बराबर 6xy, यानी 2x + y बराबर 6xy। ये गुणा में इधर गया, किस में गया, भाग में, 3 दूनी 6, यानी 2x + y बराबर 2xy। ये हमारा हो गया समीकरण फर्स्ट। क्या हो गया, समीकरण फर्स्ट हो गया। अब हम इसमें देखेंगे गुणांक, यहाँ 2x है, यहाँ पे भी हमारा 2x है, यहाँ y है, लेकिन यहाँ 4y है। तो हमारे ये वाले गुणांक बराबर आ रहे हैं, और हमारा चिन्ह यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यानी चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं है। तो ऐसा तो है नहीं कि हम y को बराबर करें। तो हमारा x बराबर है, तो हम ज़्यादा मेहनत क्यों करें। तो हम क्या करते हैं, जब हमने आपको बताया था, जब हमारे चिन्ह कैसे होते हैं, समान होते हैं दोनों समीकरणों में, या प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तो हम क्या करते हैं, समीकरणों को घटाते हैं, घटाने पर करते हैं या घटाते हैं। तो हमारा ये और ये दोनों समान है, तो हम सीधे ही लिख देंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड को घटाने पर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2x + y बराबर 2xy, और ये हो जाएगा 2x + 4y बराबर 5xy। घटाने पर ये ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। ये ख़त्म हो जाएगा, हमारा बचेगा 4, ये माइनस का था, ये प्लस का था, यहाँ बचेगा तो 3y बचेगा। कितना बचेगा, 3y। ये भी प्लस माइनस का था, तो यहाँ पे भी क्या बचेगा, 3xy बचेगा। ठीक है, तो हमारा y बराबर क्या बचेगा, -3xy बट्टे, ऐसा करते हैं, इधर से लेके चलते हैं, हमारे ये है -3y बट्टे -3y, इसके नीचे आएगा, और यहाँ क्या रह जाएगा, x। ये गुणा में थे दोनों, किस में जाएंगे, भाग में, इन दोनों से ये दोनों कट जाएंगे, तो x बराबर हमारा जो मान निकल के आएगा वो कितना आएगा, 1। कितना निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। अब हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रखेंगे तो हमारा जहाँ x है वहाँ 1 आ जाएगा। 2 × 1 + y बराबर 2 × 1 × y। जहाँ हमारा x था वहाँ हमने मान रख दिए, तो ये हो गया 2 + y बराबर 2y, यानी कि 2 बराबर 2y - y। प्लस का उधर गया, किसका हो गया, माइनस का, यानी y में से 2y में से y गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा, 2। ठीक है, हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा x बराबर 1 और y बराबर 2। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। साथियों, इसी में हमारा तीसरा सवाल है, वो लिखा हुआ है, सवाल नंबर तीसरा लिखा है a + b कोष्टक x, फिर लिखा है प्लस a - b बराबर y, और पूरे के बराबर हमारा दे रखा है 2ab, समीकरण फर्स्ट। और दूसरा हमें दे रखा है इसी में
ए प्लस बी बराबर एक्स माइनस ए माइनस बी ब्रैकेट बंद बाई बराबर ए बी, समीकरण सेकंड। ठीक है, तो अब हम इसमें देखेंगे, ज़्यादा बड़ा सवाल देख के घबराना नहीं है, उसे सॉल्व करो, निकलेगा। ये भी a प्लस बी है, ये भी a प्लस बी है, a माइनस बी है, ये भी a माइनस बी है, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, दिख रहा है ना। यानी हमारे कहने का मतलब ये है x के गुणांक है वो भी बराबर है, y के गुणांक है वो भी बराबर है, और हमारा जो चिन्ह चाहिए था, हमें कौन सा चिन्ह चाहिए था, प्लस माइनस ही चाहिए था। मेरा चिन्ह भी प्लस माइनस है, तो सीधा ही करना है, ना किसी के साथ गुणा ना किसी के साथ भाग, सीधा लिखो। क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड को जोड़ने पर, जोड़ा क्यों है आपको पता होगा, हमने इसलिए जोड़ा क्योंकि हमने आपको बताया था अगर चिन्ह विपरीत होते हैं तो हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, तो हम जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा a प्लस बी एक्स प्लस a माइनस बी वाई बराबर 2ab। ये लिखेंगे a प्लस बी एक्स माइनस a माइनस बी वाई बराबर कितना बचा, ab। इसे हमने किया था जोड़ने पर। क्या किया, जोड़ने पर। ये एक और ये एक ये कितने हो गए, 2 हो गए, कितने हो गए, 2 ए बी एक्स, प्लस और माइनस कट जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। ये 2 और ये 3, ये 2 और ये 3, यानी हो गया 3ab। यानी हमारा x बराबर क्या हो जाएगा, ये गुणा में था उधर गया किस में जाएगा, भाग में। 3ab बट्टे 2 ab बट्टे 2a प्लस b, ये हो गया x का मान, ये हो गया x का मान हो गया, ये x का मान हो गया। अब हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, सेकंड में रखेंगे तो हमने सेकंड में रखा तो हमारा हो जाएगा a प्लस बी इंटू एक्स का मान क्या है 3ab बट्टे 2a प्लस बी, ओके, माइनस a माइनस बी बट्टे बाई बराबर a प्लस बी। इससे ये ख़त्म हो जाएगा तो हमारा बचेगा 3ab बट्टे 2 माइनस a माइनस बी वाई बराबर ab। ये किसका है, प्लस का, उधर जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस का a माइनस बी वाई बराबर ab माइनस 3ab बट्टे 2, ओके। ये हमने इस साइड कर लिया। अब हम लेंगे एलसीएम, तो माइनस ये सेम रहेगा हमारा, दोबारा लिख लेते हैं, क्या जाता है, माइनस a माइनस बी बाई बराबर एलसीएम लेंगे 2 आएगा 2ab माइनस 3ab। इसके नीचे 1 मान लिया, एलसीएम हमारा 2 आया, 1 के पाड़े में 2 कितनी बार आता है, 2 बार, तो गुणा कितने का हुआ, 2 का, तो हमने 2 का गुणा कर दिया, तो माइनस a माइनस बी वाई बराबर यहाँ बचेगा माइनस ab बट्टे 2, माइनस से माइनस ख़त्म हो जाएगा हमारा, तो यहाँ बचेगा बाई बराबर, ये गुणा में इधर किस में जाएगा, भाग में, a प्लस बी कोष्टक a माइनस बी। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। या हम डायरेक्ट लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा x बराबर 3ab बट्टे 2a प्लस बी, और दूसरा हो जाएगा बाई बराबर ab बट्टे 2a माइनस बी, आंसर। ठीक है साथियों, इसी में अब मेरा चौथा सवाल है, चलो हम चौथा सवाल करते हैं। हमारा लिखा है चौथा सवाल, हमारा लिखा है x बट्टे a बराबर बाई बट्टे बी, सीधा दे रखा है, तो हम क्या कर रहे हैं, इससे हम x की वैल्यू बना लेते हैं। तो x की वैल्यू बनाएंगे तो x बराबर हमारा हो जाएगा, ये किस में, भाग में, उधर जाएगा किस में जाएगा, गुणा में, तो a बाई बट्टे बी, ये हो गया समीकरण फर्स्ट। अब इसी में हमारा सेकंड दे रखा है, वो क्या दे रखा है, ax
प्लस बी वाई बराबर हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, दे रखा है। चलो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हमने x का मान निकाल लिया, ये हमारा है समीकरण सेकंड। तो हम सीधा रखेंगे, क्या करेंगे, x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर करेंगे तो हमारा हो जाएगा a इंटू ए की x की अब क्या आ जाएगा a बाई बट्टे बी, ओके, प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, हमारा ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई बट्टे बी प्लस बी बाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से हम क्या करेंगे, बाई को कॉमन लेंगे तो हमारा बचेगा ए स्क्वायर, हम बी एलसीएम लेंगे, प्लस इसके नीचे एक है, एक का भाग दोगे बी में, यानी क्या बार जाएगा, बी बार जाएगा, तो बी का इसी में गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, और हमने बाई तो कॉमन ले लिया यहाँ से, यहाँ बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी बाई बराबर हमारा बचेगा, ये किस में है, गुणा में, तो कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के पूरे के बट्टे बी। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या मानेंगे, एक इसका गुणा इसके साथ और इसका इसके साथ, यानी बाई बराबर हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू बी बट्टे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इससे ये कट जाएगा, यानी जो बाई का मान आएगा वो हमारा क्या निकल के आएगा, बी निकल के आएगा। यानी x का मान हमारे पास हो गया और y का भी हो गया। तो हम लिख सकते हैं अभी नहीं हुआ, y का मान हो गया, लेकिन हमारा x का मान y के पदों में है। तो हम क्या करते हैं, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रखेंगे तो हमारा हो जाएगा x बराबर a इंटू बाई का मान कितना आया, b, b बट्टे बी, बी से भी कट गया, यानी x बराबर कितना आया, a। तो हमारे आंसर हो गया x बराबर a इंटू बाई बराबर b, दैट इज सॉल्व। ठीक है, इसी में हमारा पांचवा सवाल है, क्या है देखते हैं। लिखा है पी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर हमारा लिखा है पी माइनस क्यू, समीकरण फर्स्ट, और सेकंड हमारा लिखा हुआ है, वो लिखा है हमारा क्यू एक्स माइनस पी वाई बराबर कितना है, पी प्लस क्यू है समीकरण नंबर सेकंड। हमारे यहाँ पे प्लस है और यहाँ माइनस है, लेकिन इनके गुणांक बराबर नहीं है। हमें गुणांक कैसे चाहिए, बराबर चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसका गुणा हमने आपको अगले पार्ट की वीडियो में बताया था 3D में, कि जब हमें कुछ समझ में ना आए तो हम क्या करें, इसके गुणांक का गुणा इसके साथ और इसके गुणांक का गुणा इसके साथ कर दो जब कुछ समझ में ना आए। अगर आपको हमारी वीडियो देखने में अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर भेजें, जिससे हमारा भी दिल खुश रहे और आप भी खुश रहें। ठीक है, तो आगे करते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण जो हम करते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, पी का गुणा करेंगे और इसमें किसे क्या करेंगे, क्यू का गुणा करेंगे। तो समीकरण फर्स्ट में पी का गुणा तथा समीकरण सेकंड में क्यू का गुणा करके जोड़ने पर, जोड़ा क्यों हमने, क्योंकि ये चिन्ह कैसे हमारे विपरीत है, चिन्ह विपरीत आने पर हम जोड़ देते हैं। तो हम गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा पी एक्स स्क्वायर, पी का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ये हो जाएगा पी क्यू, ठीक है, बाई, और यहाँ पे हम कोष्ठक में लिख देते हैं पी माइनस पी क्यू, पी का गुणा कर दिया। ऐसे इसे करेंगे तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर एक्स माइनस ये हो जाएगा पी क्यू बाई, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा क्यू कोष्ठक पी प्लस क्यू। ठीक है, या हम इसका गुणा भी कर सकते हैं, गुणा करके भी लिख सकते हैं।
तो आपका मन हो तो गुणा ही करते हैं। चलो हम अगले में कर लेते हैं, हमने जोड़ने पे किया है तो हमें ज़्यादा कोई वो नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स स्क्वायर, पी स्क्वायर एक्स और क्यू स्क्वायर एक्स ये दोनों जुड़ गए, ये प्लस माइनस थे ये कट गए, और ये हमारा क्या बचेगा पी कोष्टक पी माइनस क्यू प्लस क्यू कोष्टक पी प्लस क्यू। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा x कॉमन आएगा क्योंकि दोनों में x था, तो यहाँ बचेगा पी एक्स प्लस यहाँ पे बचेगा क्यू एक्स, यानी p का होल स्क्वायर प्लस q का होल स्क्वायर, x कॉमन लेने पे बचेगा। यहाँ हम गुणा करेंगे तो p का p के साथ करोगे तो p स्क्वायर, p का q के साथ करोगे तो p q प्लस q का p के साथ करोगे q p, और इसका करोगे तो क्या हो जाएगा q स्क्वायर, प्लस माइनस कट जाएंगे हमारे, ये बचा x बराबर यहाँ बचा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बट्टे, ये गुणा में था इसमें आएगा किस में जाएगा भाग में, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, इससे ये हमारा कट जाएगा, यानी x बराबर जो मान निकल के आया वो क्या आया 1 निकल के आया। कितना निकल के आया 1। x का मान कौन से भी समीकरण में रख दो तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रखेंगे तो हमारा हो जाएगा p, हम मान किसका रख रहे हैं x का, तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस क्यू बाई बराबर p माइनस क्यू। ठीक है, हमारा हो जाएगा यहाँ बचेगा, गुणा करोगे तो सीधा क्या बचेगा p, क्योंकि एक में किसी भी संख्या का गुणा करो वही संख्या रहती है, ये हो जाएगा हमारा प्लस क्यू बाई बराबर p माइनस क्यू, यानी क्यू बाई बराबर p माइनस क्यू, ये प्लस का इधर गया किसका हो गया माइनस का, p से p कट गया, यानी बाई बराबर यहाँ बचा माइनस क्यू, और ये गुणा में था इधर गया किसमें गया भाग में, q से q कट गया, यानी बाई बराबर बचा माइनस 1, यानी जो आंसर आया वो आया x बराबर 1 और बाई बराबर माइनस 1, यही हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। ठीक है, इसी में हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 6वां, क्या है 6वां हमें दे रखा है, क्या दे रखा है x बट्टे ए प्लस वाई बट्टे बी बराबर हमारे क्या है a प्लस बी है, a प्लस बी है, और दूसरा दे रखा है हमें x ए स्क्वायर प्लस बाई बी स्क्वायर बराबर कितना है हमारे पास 2, कितना है 2। ठीक है, तो हम डायरेक्ट डालते हैं इसे भी समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं x के नीचे a और x के नीचे a स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर है, और इसके नीचे भी स्क्वायर है, यानी कि दोनों में प्लस प्लस है। ठीक है, हमारा सेम ही है दोनों, या तो हम x को कर लें बराबर या फिर y को कर लें। तो यहाँ पे हम x में a स्क्वायर लाने के लिए हमें कितने का गुणा करना पड़ेगा 1 बट्टे a का पूरे समीकरण में, और यहाँ पे हमारे a स्क्वायर है तो एक ही समीकरण में करना है हमारे पास। तो और ये चिन्ह हमारे बराबर है, जब चिन्ह बराबर होते हैं यानी एक से होते हैं, बराबर का मतलब है हमारा कहने का कि एक से चिन्ह यानी समान चिन्ह है, समान पे हमारा क्या होता है घटाने पर होता है, क्या होता है घटाने पर होता है। तो चलो हम करते हैं समीकरण फर्स्ट में 1 बट्टे ए से गुणा करके समीकरण सेकंड से घटाने पर करेंगे, यहाँ गुणा करोगे तो x बट्टे ए स्क्वायर प्लस वाई बट्टे ए बी बराबर 1 बट्टे ए कोष्टक ए प्लस बी, इसे लिखोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई बी स्क्वायर बराबर 2। ठीक है, हम करेंगे घटाने पे ये भी माइनस और ये भी माइनस, सभी में माइनस लगेगा, इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा बाई बट्टे ए बी, प्लस का आगे और माइनस का पीछे। ठीक है, और ये बचेगा हमारे पास ए प्लस बी बट्टे ए माइनस 2। ठीक है,
अब हम क्या करते हैं, आगे से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो एलसीएम आएगा वो आएगा ए बी स्क्वायर। ए बी से ए बी कट जाएगा तो यहाँ गुणा किसका होगा, सिर्फ बी का। तो बाई बी माइनस बी स्क्वायर से बी कटेगा, यहाँ गुणा किसका होगा, ए वाई का। सॉरी हाँ, ए वाई का होगा, कहने में सही बोला लेकिन कर दिया गलत। ए वाई बराबर यहाँ बचेगा ए प्लस बी माइनस, यहाँ एलसीएम लोगे, यहाँ एलसीएम आएगा एक और यहाँ बट्टे एक था तो क्या हो जाएगा, ए का गुणा हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा हमारा बाई कॉमन ले लेंगे हम, तो यहाँ बचेगा बी माइनस ए बट्टे ए बी का होल स्क्वायर। सॉरी ए बी का स्क्वायर, होल स्क्वायर नहीं है, ए और बी का स्क्वायर बराबर यहाँ हमारा बचेगा बी, ये माइनस का बड़ा है, प्लस का कैसा है, छोटा है, तो माइनस का ए बट्टे ए। ठीक है, अब हम आगे करेंगे तो ये हो जाएगा बाई बराबर बी माइनस ए बट्टे ए इंटू, ये किस में था, भाग में, उधर गया किस में गया, गुणा में, तो ए बी स्क्वायर, और ये गुणा में था, इधर आया किस में आया, भाग में, तो हो गया बी माइनस ए। ठीक है, बी माइनस ए, ये ख़त्म हो गया, ए से ए गया। ठीक है, ए से ए गया। ठीक है, तो हमारा बाई बराबर बचा कितना, सिर्फ क्या बचा हमारे पास, बी स्क्वायर, यानी बाई बराबर हमारे पास बचा बी स्क्वायर। ठीक है, बी बाई का मान आ गया। अब हम क्या करेंगे, एक्स का मान निकालेंगे। तो किसी भी समीकरण में रख दो एक्स वाई जेड, तो हम रखते हैं फर्स्ट में, तो हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में बाई का मान रखने पर, बाई का मान रखेंगे तो हमारा हो जाएगा एक्स बट्टे ए प्लस बाई की जब क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर बट्टे बी बराबर ए बी, सॉरी ए बी नहीं है, ए प्लस बी है, एक्स बट्टे ए, बी से बी कट गया तो एक बी बचेगी, प्लस बी बराबर ए प्लस बी, एक्स बट्टे ए बराबर ए प्लस बी माइनस बी, प्लस माइनस कट गया तो एक्स बराबर ये किस में था, भाग में, उधर गया किस में जाएगा, गुणा में, ए इंटू ए, यानी एक्स बराबर आया ए स्क्वायर, यानी हमारा जो आंसर निकल के आया एक्स बराबर ए स्क्वायर और वाई बराबर बी स्क्वायर, दैट इज सॉल्व। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी में अब मेरा सवाल अगला है, इसी में हमारा सवाल अगला है सातवां, क्या है, सातवां में हमारा लिखा है ए एक्स प्लस बी वाई बराबर हमारा कितना लिखा है, सी। ओके, और दूसरा लिखा है, वो लिखा है हमारे पास बी एक्स प्लस ए वाई बराबर एक प्लस के सी, समीकरण नंबर सेकंड और समीकरण फर्स्ट। ठीक है, अब सेम उसी प्रकार है, तो हमने आपको बताया है इसमें प्लस, इसमें भी प्लस, इसमें प्लस, इसमें भी प्लस, और सभी के गुणांक भी अलग अलग हैं। तो हम क्या करें, अब की बार क्या करते हैं, हम अब की बार बाई को बराबर करते हैं। बाई को बराबर करेंगे तो इस वाले गुणांक का गुणा इसके साथ, हमने आपको बताया, और इस वाले गुणांक का गुणा इसके साथ, चिन्ह समान है तो क्या होगा, अब आप बताना कमेंट में क्या होगा। ठीक है, हमने काफ़ी बार बताया आपको। तो हम हल करेंगे तो हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में ए तथा समीकरण सेकंड में बी का गुणा करके घटाने पर, जब चिन्ह समान होते तो हमारा क्या होता है, घटाने पर होता है। तो हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स, ए का गुणा हुआ ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी बाई बराबर ए सी। ठीक है, यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर एक्स, यहाँ करेंगे तो हो जाएगा ए बी वाई, और ये हो जाएगा बी प्लस के बी सी। यहाँ पे भी हमने गुणा कर दिया, एक में किया तो बी
और बी में सी में किया तो बी सी। हमारा था घटाने पर, घटाने पर हो गया हमारा, इससे ये कट गया, ठीक है, प्लस माइनस। ये हमारा हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स बराबर ए सी माइनस बी सी, क्योंकि घटाने पे किया था, ये भी माइनस ये भी माइनस, ठीक है। सॉरी, यहाँ ए सी लिखा है तो यहाँ ए सी होगा, ठीक है, हो गया। अब हम आगे करेंगे इसे, तो यहाँ से हमारा x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ बचेगा हमारा ए सी और बी सी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, या तो सी को कॉमन ले लो, सी को कॉमन लेंगे तो हमारे यहाँ बचेगा ए माइनस बी इंटू बी बट्टे कुछ नहीं, बट्टे में कुछ नहीं है, तो x बराबर हमारा बचेगा सी कोष्टक ए माइनस बी इंटू बी बट्टे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही हमारा होगा x का मान। किसका मान होगा? x का मान होगा, ठीक है। हमारा x का मान निकल के आ गया सी कोष्टक ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमने x का मान निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, x का मान रखेंगे तो हमारा हो जाएगा a इंटू एक्स का मान क्या है हमारे पास c। तो ऐसा कर लेते हैं, हम इसको गुणा ही कर लेते हैं क्योंकि बाद में हमें कन्फ्यूजन होगा। तो हम गुणा कर लेंगे, तो आगे रख लेते हैं, उसके बाद गुणा कर लेते हैं। तो हम आपको समझा देंगे अभी। माइनस बी बट्टे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस बी वाई बराबर सी, ठीक है। तो इसका गुणा करेंगे तो ऐसा करते हैं, सी का भी हो जाएगा इसके साथ। तो ए स्क्वायर सी, ए का गुणा हुआ स्क्वायर और सी का गुणा हुआ सी, माइनस ये हो जाएगा ए सी और क्या हो जाएगा बी, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा ए बी। अब पूरे के बट्टे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी वाई बराबर सी। ये हो जाएगा हमारा बी वाई बराबर सी माइनस, ये किसका था, प्लस का, उधर गया किसका हो गया, माइनस का हो गया। तो ए स्क्वायर सी माइनस ए बी सी और माइनस ए बी, ठीक है। और क्या होगा, माइनस का होगा तो जो प्लस का है वो माइनस का, और जो माइनस का वो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। ऐसा करते हैं, अभी नहीं करते तो एकदम आपको समझ में नहीं आएगा। हम इसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं, अब बेटर है, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो बी वाई बराबर, ये हमारा हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका इसके साथ गुणा करेंगे क्योंकि इसके नीचे कोई नहीं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर सी और माइनस इसका होगा इसके साथ, तो बी स्क्वायर सी माइनस, अब माइनस का गुणा करते हैं तो ए स्क्वायर सी माइनस माइनस प्लस ए बी सी माइनस माइनस प्लस ए बी, ठीक है। अब शायद आपको बेटर समझ में आ गया होगा। तो देखो ए स्क्वायर सी और ए स्क्वायर सी, ये प्लस ये माइनस, ये हमारे कैसे हो गए, ख़त्म हो गए। और देखो कोई है, ऐसा कोई पद नहीं है। और क्या है, इस पर भी, इसमें भी, इसमें भी, यानी तीनों में हमें क्या नज़र आ रहा है, बी नज़र आ रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, बी वाई बराबर, यहाँ से हम बी कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, आगे प्लस की संख्या लिख लेते हैं हम। तो यहाँ बचेगा ए सी, यहाँ बचेगा हमारे पास सिर्फ बी, और यहाँ क्या बचेगा माइनस, सॉरी बी तो हम कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ ए बचेगा। और यहाँ डबल बी था तो एक भी कॉमन आया, तो यहाँ बचेगा हमारे पास बी सी कोष्टक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ बी से भी कट जाएगा हमारा, बी से भी कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ बचा बाई बराबर, देखो यहाँ ए सी और यहाँ बी सी, तो यहाँ से हमारा क्या कॉमन आ जाएगा, सी कॉमन आ जाएगा। तो सी कोष्टक यहाँ बचेगा ए माइनस बी प्लस ए बट्टे
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारा किसका मान आ गया, y का, और ये किसका आ गया, x का। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया।